अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसारूढम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनौघा प्रक्षालित सकल भूतल कलंकाः मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री सर्वार्थ सिद्धिनामधेयमस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा सदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणदेवा प्रतिगणदेवास्तेषां वचनं सार्मासाद्य श्रीमता पूज्यपाद स्वामिना विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेव ऋषभनाथ भगवान की जय। सर्वार सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यवर श्री पूज्यपाद स्वामी की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रमण पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीप समस्त महामुनिराजों ये देखिए, चूंकि आज आचार्य भगवंत के प्रथम समाधि स्मृति महामहोत्सव है, इस उपलक्ष्य में संस्थान से निर्देश प्राप्त हुए हैं। आज हमें आचार्य श्री के विषय में हम जितना जानते हैं और आप जितना जानते हैं, उन सभी विषयों को हमें यहाँ पर कहना है। देखिए, एक साधु का जो लक्षण होता है, एक श्रमण का जो लक्षण होता है, वह लक्षण होता है आचार्य कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं, समसत्तु बंधु बग्गो समसुह दुखो पसंसणिम दशमो समलोठ कंचनो पुण
जीवित मरणे समूह समणु, अर्थात जो शत्रु और बंधु वर्ग में सम अर्थात समानता रखता हो, साम्य परिणाम रखता हो, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, चाहे अर्घों से आरती उतारे, चाहे तलवार से वार करे, शस्त्रों से वार करे, ऐसे उस शत्रु और मित्र, अब शत्रु और मित्र जो होंगे वह उनकी अपेक्षा से होंगे, अर्थात सामने वाले की अपेक्षा से शत्रुता और मित्रता कही गई है। मुनि के माध्यम से शत्रुता और मित्रता नहीं है, तो वह शत्रु समझ करके या मित्र समझ करके कोई भी प्रकार का आचरण करता है तो उसमें सम अर्थात समता परिणाम रखने वाला हो, साम्य भाव रखने वाला हो। फिर कहा सम सुख दुखो पसंसणिम दशमो, कह रहे हैं सम सुख दुखो, सुख और दुख जो भी चल रहा है उसमें सम अर्थात साम्य परिणाम रखता हो। समलोठ कंचड़ों पुण, लोठ अर्थात पत्थर, ऐसा पत्थर जो किसी काम का नहीं हो, जिसको जो दर दर की ठोकर खाता है पत्थर, ऐसा पत्थर, गोल पत्थर अथवा वो पत्थर जो हमारे किसी काम में ना आए उसको हम कहते हैं लोष्ट अर्थात पत्थर। तो सम लोठ और कंचन अर्थात जानते हैं आप लोग सोना, सोने में और लोष्ट अर्थात उस पत्थर में सम अर्थात सम दृष्टि रखने वाला हो, समान दृष्टि रखने वाला हो, साम्य भाव रखने वाला हो। जीवित मरणे, जीवित अर्थात जीवन में, मरणे मरण में, जीवन और मरण में समो अर्थात समान रखने, समानता रखने वाला हो, ना तो जीने से लगाव हो, ना मरने से जिसको, मरने की जिसको वांछा हो, ऐसे जीवन और मरण में जो समान रखने वाला, साम्य परिणाम रखने वाला है उसका नाम श्रमण है, उसे श्रमण कहते हैं। ये जितने भी विशेषण श्रमण के साथ लगाए हैं इन सभी श्रमण, ये सारे के सारे विशेषणों से युक्त हैं आचार्य श्री। आचार्य श्री के भीतर एक भी लक्षण न मिलता हो यह नहीं कह सकते। पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री अपनी व्यथा में लिखते हैं, वह बताते हैं कि जब मैं आचार्य भगवंत शांति सागर जी महाराज और आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज, वो बताते हैं जब मैंने शांति सागर जी महाराज और आचार्य श्री के पूर्व में मेरे भीतर से मुनियों के प्रति ग्लानि भाव पैदा हो गया। मैं मुनियों को मानता नहीं था, मतलब मेरे भाव एकदम इस प्रकार से हो गए थे कि मुनि नाम का इस काल में कोई व्यक्ति होता ही नहीं है, अर्थात आगम में जो सर्वज्ञ प्रणीत वचन है उन वचनों के माध्यम से अपने जीवन में चर्या करने वाला श्रमण हो ही नहीं सकता। ये बात जगन मोहन लाल जी कटनी वाले अपने भीतर रखते हैं और कहते हैं जब मैंने शांति सागर जी महाराज के बाद आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज को देखा, परखा,
तो मुझे लगा कि नहीं, यह मेरी भ्रांति है कि मैं आचार्य श्री को, मैं ये मेरी भ्रांति है जो मैं ये सोच रहा हूं कि श्रमण नहीं हो सकते हैं। आचार्य श्री को देखने के बाद श्रमण की परिभाषा पढ़ने का अवसर ही नहीं रहेगा, संदेह पैदा नहीं होता। ये जगन मोहन लाल जी शास्त्री जी के विचार है, उनकी भावना थी। इस प्रकार से उनकी चर्या को देख करके इतने मोहित हुए थे, इतने मोहित हुए थे कि भैया जब एक बार मिल गए तो भैया कई प्रोग्राम छोड़ दिए उन्होंने। एक बार तो प्रवचन में ऐसा हुआ कि वहां किसी प्रवचन के लिए गए और सुनते हैं कि आचार्य भगवंत का स्वास्थ्य एकदम कमजोर हो गया है। आचार्य भगवंत समाधि लेने के विषय में सोच रहे हैं। तो उस समय उनको यह प्रकरण जब याद आया, सुनने में आया, तो वह वहीं से दबे पांव निकल आए और कहते हैं कि नहीं आचार्य भगवंत, हम कोई ना कोई उपचार करके इस व्यथा को दूर करेंगे, लेकिन आप समाधि मरण ग्रहण नहीं। उन्होंने पूरा प्रयत्न किया और वह स्वस्थ हो गए। तो इस प्रकार से अपने कार्यक्रमों के बीच में छोड़ छोड़ करके आकर के फिर आचार्य श्री के प्रति इतने श्रद्धावनवत हो गए, इतनी श्रद्धा हो गई कि वास्तविक में उन्होंने कहा कि साधु और श्रमण हो तो आचार्य भगवंत जैसा श्रमण। आचार्य भगवंत ने अपने जीवन में अध्ययन की 4 अवस्थाओं को प्रारंभ रखा। वे 4 अवस्थाएं हैं: अधीति, बोध, आचरण और प्रचारण। सबसे पहली अवस्था तो होती है अध्ययन की। आचार्य श्री का प्रारंभिक जीवन 10 अक्टूबर 1967 की रात्रि में, जब 47 की रात्रि में जब आचार्य श्री का जन्म हुआ, तिथि शरद पूर्णिमा थी। तो जैसी तिथि थी वैसा ही जन्म बालक का हुआ। तिथि थी पूर्णिमा और बालक भी पूर्ण गुणों से युक्त हुआ। शशांक के समान धवल गुणों से युक्त हुए आचार्य भगवंत विद्याधर की अवस्था में। नाम रखा गया विद्याधर। जन्म होते ही सर्वप्रथम तो अतिशय घटित यही हुआ कि शुभ समाचार आना प्रारंभ हुए। सॉरी, 1947 नहीं कहें, 1946 कहें। शुभ समाचार तो यही प्राप्त हुए कि देश जकड़न से अब मुक्त होने जा रहा है। देश गुलामी की श्रृंखलाओं से आजाद होने जा रहा है। यह सर्वप्रथम बालक विद्याधर के जन्म लेते ही सारे देश में यह संदेश गूंजा। जब आचार्य श्री थोड़े से बड़े हुए, 3, 4, 5 वर्ष के हुए, मुनियों का संग उन्हें पहले से ही प्राप्त होता रहा है। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, ये कहावत सभी ने सुनी है। वास्तविक में आचार्य श्री को प्रारंभ से ही ये सारे के सारे संयोग मिले। और सारे के सारे इतने अद्भुत संयोग मिले। कहते हैं सताम संगः कथम अपि पुण्येन भवति। सज्जनों का समागम पुण्य के लिए ही होता है। उसमें से मतलब सज्जनों का जब समागम होगा तो पुण्य की वस्तु प्राप्त होगी ही होगी। तो भैया सर्वप्रथम तो यही खबर मिली कि देश आजाद हो रहा है। लोगों में महान उत्साह हुआ। बड़े बड़े
आचार्य भगवंतों के साथ, मुनियों के साथ आचार्य भगवंत का प्रारंभ अवस्था में ही परिचय हुआ। जब आचार्य श्री थोड़े से बड़े होने लगे, समझ आ गई आचार्य श्री में, तो कहते हैं उस समय से ही उनके भाव करुणा वाले रहे। सर्वार्थ सिद्धि जी में आप लोगों ने 6वां अध्याय पढ़ा था। उस 6वें अध्याय में भूत वृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्विद्यस्य एक सूत्र आया है। उस सूत्र में अनुकंपा की परिभाषा क्या दी है, यदि किसी को स्मरण हो तो एक बार जरूर स्मरण करें। वह पंक्तियां थी कि पर पीड़ाम आत्मस्थामिव, है ना, आद्रीकृत चेतसा अनुकंपनम एवं अनुकंपा। अर्थात दूसरे के मन की पीड़ा को अपने मन की पीड़ा समझते हुए हृदय का गीला हो जाना, इसका नाम ही अनुकंपा है। और आचार्य श्री भी यही कहा करते थे अपने प्रवचनों में कि भैया, दूसरे के भीतर मेरे कारण से कोई आंसू ना आ जाए, कोई मेरे कारण से दुखी ना हो जाए, ऐसा विचार करना ही तो धर्म है। वाह, क्या विचार थे आचार्य भगवंत के। जब उनके वह कानों में शब्द सुनाई देते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो अनुकंपा की परिभाषा सर्वार्थ सिद्धि काल से ही ग्रहण की हो कि भैया, मन में दूसरे की व्यवस्था को, दूसरे के दुख को देख करके अपने आत्मा के परिणाम में जब गीले हो जावे, हृदय हमारा गीला हो जावे, तो समझना इसी का नाम अनुकंपा है। समझ लेना इस समय मुझे अनुकंपा का भाव आ गया। ऐसी ही अनुकंपा हमारे ही अन्य प्राणियों के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति होना चाहिए। बस वही अनुकंपा आचार्य श्री में प्रारंभ से रही। बहुत सारे पशुओं को, पक्षियों को उन्होंने बचाया। उन पक्षियों को बचाते हुए आचार्य श्री को, जब आचार्य श्री ने पक्षियों को मरते हुए देखा, मरते हुए देख करके आचार्य श्री का हृदय पसीज गया। एक जब पक्षी मरा तो उन्होंने उपवास कर लिया, भोजन नहीं किए। इतने छोटे से उनमें इतनी विशेष समझ आ गई कि नहीं, ये गलत हो रहा है। उन्होंने उस कार्य को समझा और समझ करके, उनकी पीड़ा को समझ करके अपने हृदय में रखा। बस इस प्रकार से धीरे धीरे पाठशाला आदि में अध्ययन करते हुए आचार्य श्री बढ़ते गए, बढ़ते गए। क्योंकि उनका परिचय आप लोगों को सबको प्राप्त है कि उनके कितने भाई थे, कितनी बहनें थी, ये सब आपको याद है। इसलिए मैं उन पर गौर नहीं करना चाहूंगा। इसलिए मैं सीधे सीधे उनके विषय में आपको जो प्राप्त है उससे कुछ अधिक बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जब आचार्य श्री बड़े हुए, आचार्य श्री के मन में पूर्व के संस्कार बहुत गाढ़े थे, यह मानना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं सुध परिचिदान भूदा सब्बस भी काम भोग बंद कहा, आचार्य कुंद को तो भगवान की पंक्ति है समय सार जी, उसमें वो कहते हैं कि हमने काम भोग बंद की कथाएं सुनी है, हम उससे परिचित हैं, उससे अनुभूत हैं, इसलिए वो उन कथाओं में जल्दी रच पच जाते हैं। लेकिन आत्मा की जब कथा आती है तो आत्मा की कथा में हमारे लिए बहुत टाइम लगता है। आत्मा की कथा के विषय में जुड़ने के लिए हमें बहुत समय चाहिए, और काम भोग बंद की कथाओं में जुड़ने के लिए हम क्षण भर में रेडी हो जाते हैं। क्षण भर में हमें काम भोग बंद की कथाएं रेडी क्यों? उत्तर दिया आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कि भैया, पूर्व जन्म का संस्कार इतना गाढ़ा है कि संस्कार गाढ़ा होने से हमारी काम भोग बंद की कथाओं में ही रुचि रहती है। लेकिन जिसकी आत्म तत्व के प्रति रुचि जाग जाए, समझ लेना महानुभावों कि वह विशिष्ट जीव है,
विशिष्ट पूर्व जन्म का संस्कार है। संस्कारों की इतनी बलवत्ता होती है कि उस संस्कार की बलवत्ता पर ही वह वैराग्य की ओर उन्मुख हो गए और प्रारंभ से ही उनके मन में जो शल्य थी, 9वीं कक्षा का ये अध्ययन के समय ही उन्होंने पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य को अंगीकार करने का मन में संकल्प लिया और उस संकल्प को लेते लेते वह पहुंच गए आचार्य देश भूषण जी महामुनिराज के चरण सन्निधि में। आचार्य देश भूषण जी महाराज से उन्होंने कहा कि हे भगवंत, हे भगवंत, मुझे जैनेश्वरी दीक्षा के भाव हैं, इसलिए हे भगवान, मुझे तो ब्रह्मचर्य पद से अंगीकृत किया जाए। इतना सुनना था कि 20 वर्ष की उम्र आचार्य श्री की उस समय रही और आचार्य श्री ने उनको, देशभूषण जी महाराज ने उनको ब्रह्मचर्य पद दे डाला। अब ब्रह्मचर्य पद लेने के बाद आचार्य श्री के भाव केवल जैनागम के अध्ययन के प्रति थे। उनका मन था मैं जैनागम को अच्छी तरीके से जान लूं, जैनागम का अध्ययन मैं अच्छी तरीके से कर लूं, क्योंकि बंधुओं, यदि जन्म मिला है और आचार्यों के द्वारा प्रणीत वाणी का यदि हम यहाँ पर पान न कर पाए, स्वाध्याय न कर पाए, तो ये जन्म हमारा व्यर्थ है। बस ऐसा सोच करके आचार्य श्री ने मन में बहुत उत्कंठा रही कि मैं जैनागम के सार को जान लूं, मैं जैनागम को जानूं। यद्यपि संघ में पढ़ाई हुई कुछ देशभूषण महाराज के, लेकिन देशभूषण जी महाराज ने जब देखा कि इस बालक की प्रतिभा तो बहुत अधिक है, शायद इसको योग्य निमित्त मिल जाए तो यह संपूर्ण जैनागम के रहस्य को जान करके लोगों में इस तरह से परोसेगा कि लोग भी इसके उपदेशामृत का पान करके अपने भव भवांतर से चली आ रही परंपरा को विच्छेद कर लेंगे। बस यही भाव से आचार्य देशभूषण जी महाराज ने कहा, सुनो, तुम्हें जैनागम का सार समझना है, तुम्हें जैनागम के सिद्धांत को पढ़ना है, तो सुनो, एक सुदूर देश में जो कि पहले हमारे संघ में आया करते थे, ब्रह्मचारी भूरामल जी शास्त्री के रूप में थे, अब वह पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महामुनिराज के संघ में दीक्षित हो चुके हैं। नाम पाया है आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। तुम वहां जाओ, अभी वह लगभग अजमेर में स्थित हैं। यदि तुम वहां जाओगे तो वहां जाकर के तुम्हें जैनागम के विशेष रूप से संस्कृत भाषा का ज्ञान होगा, प्राकृत भाषा का ज्ञान होगा, क्योंकि संस्कृत और प्राकृत भाषा को जाने बिना, संस्कृत और प्राकृत भाषा को जाने बिना जैनागम का सार समझ में नहीं आ सकता। इसलिए वह आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास, जो कि उस समय मुनि ज्ञान सागर जी के रूप में विराजमान थे, उन मुनि ज्ञान सागर जी महाराज के यहाँ गए और ज्ञान सागर जी महाराज से जब वह वहां पहुंचे तो सीधे ही उन्होंने नियम लिया था, जब तक मुनि ज्ञान सागर जी महाराज के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे तब तक के लिए अन्न जल ग्रहण का त्याग करता हूं। बस इतना सुनना था। लोगों ने निवेदन किया, ब्रह्मचारी भैया जी, कुछ तो भोजन तो ग्रहण करो, आहार तो ग्रहण करो, दर्शन तो हम करा देंगे। बोले नहीं, दर्शन पहले, दर्शन की अभिलाषा है, दर्शन की उत्कंठा है, उसके उपरांत ही कुछ ग्रहण होगा।
ठीक है, बड़े पुण्यशाली जीव थे। कुछ ही देर में आचार्य मुनि ज्ञान सागर जी महाराज के दर्शन हुए। दर्शन करने के उपरांत आचार्य श्री ने कहा, हे भगवान, मुझे जैनागम के रहस्यों का अध्ययन करना है। मुझे जैनागम के रहस्य को जानना है। हे भगवान, अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बोले, क्या नाम है तुम्हारा? बोले विद्याधर। बोले विद्याधर हो, तुम तो विद्या को धारण करके उड़ जाओगे, क्योंकि विद्याधर का काम रहता है। विद्याधर तो उड़ना जानते हैं, तो उड़ना जानते हैं तो तुम भी क्या करोगे? विद्या को प्राप्त करोगे और यहां से छू मंतर हो जाओगे। आचार्य श्री के लिए इतनी उत्कंठा थी, अध्ययन के प्रति उनकी जो लगन थी, परिश्रम था और निरंतर था, वास्तविक में कभी कहीं देखने मिल ही नहीं सकता। बिरले ही जीव होते हैं जो इतनी उत्कंठा अध्ययन के प्रति रखते हैं। और उन्होंने कहा, हे भगवंत, यदि आप ऐसा सोचते हैं कि कहीं मैं विद्या को लेकर के उड़ ना जाऊं, तो हे भगवंत, मैं आज से आजीवन वाहन का त्याग करता हूं, सवारी का त्याग करता हूं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने समझ लिया, शिष्य इतना शिष्य इतना सीधा, इतना सरल मैंने नहीं देखा। इतना अध्ययन का पिपासु मैंने आज तक ऐसा शिष्य नहीं देखा। अध्ययन की इतनी उत्कंठा, इतनी पिपासा इसके भीतर विद्यमान है। और कहते हैं, शास्त्रों को जानने वाला, शास्त्रों को पढ़ने वाला और ब्रह्मचारी भूरामल शास्त्री तो अनेक संघों में जाकर के अध्ययन करा चुके थे। जैनागम का काफी रहस्य जानते थे, क्योंकि उन्होंने 55 साल तक तो लगभग अध्ययन ही अध्ययन में बिता दिया। इसलिए उनका ज्ञान अत्यंत परिपक्व हो चुका था, अनुभव भी परिपक्व हो चुका था। 55 वर्ष की उम्र में अनुभव भी परिपक्व हो जाता है, तो ज्ञान भी परिपक्व था, ज्ञान वृद्ध भी थे और वयोवृद्ध भी थे, और साथ में अब तपोवृद्ध भी हो चुके थे। मुनि ज्ञान सागर जी ने समझ लिया, शिष्य बात तो सही कह रहा है, और उन्होंने अंगीकार किया, अपना गुरुत्व उसे प्रदान किया, उसका शिष्यत्व उन्होंने अपने लिए लिया, और बस अध्ययन प्रारंभ हो गया। कहते हैं, अध्ययन ऐसा बेजोड़ अध्ययन रहा कि भैया, आज के समय में 60 वर्ष की उम्र वाला व्यक्ति 65 सॉरी जब उनको मिले, जब आचार्य मुनि ज्ञान सागर जी मिले आचार्य श्री को, तब तो उनकी अवस्था होगी लगभग 67-68 की अवस्था होगी। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, आप अंदाजा लगा सकते हैं, 67-68 की उम्र में हमसे चला फिरा नहीं जाता। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज अपनी चर्या में शिथिलता रखने वाले आचार्य में नहीं थे। उनका आचरण परिपक्व था, उन्होंने कहीं पर भी शिथिलता अपनाई नहीं। और कहते हैं, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने प्रतिदिन 8 घंटे अध्ययन कराते थे आचार्य श्री को। आप विचार करो, 8 घंटे, ये वृद्धावस्था में 67-68 साल की उम्र में 8 घंटे तक लगातार अध्ययन कराना, ये कोई छोटी बात नहीं है। धन्य है ऐसे गुरु जिन्होंने अपने शिष्य का समर्पण देख करके अपने आप को स्वयं इतना इतना परिश्रम करके, और इतना ज्ञान भरा आचार्य श्री में, कोई सीमा नहीं भैया। 8-8 घंटे तक दिन भर में पढ़ना, ये हम और आप अच्छे से समझ सकते हैं। हम स्वयं 8 घंटे बैठ जावे एक दिन में तो समझ में आ जावे, लेकिन एक 67-68 साल के महान व्यक्ति और इस प्रकार का अध्ययन करावे, बहुत बड़ी बात हो जाती। आचार्य श्री अध्ययन कराते रहे, आचार्य मुनि ज्ञान सागर जी अध्ययन कराते रहे,
समाज ने उन्हें आचार्य श्री बना दिया। आचार्य ज्ञान सागर जी अध्ययन कराते रहे और मुनि विद्यासागर जी भी अध्ययन में कहाँ कमजोर रहने वाले थे। मैंने कहा ना प्रारंभ अवस्था में कि उनकी अध्ययन जो हुआ वो 4 अवस्थाओं में हुआ। ये पहली अवस्था थी जिसको हम अधीति कहते हैं, अध्ययन की अवस्था। उस अवस्था में आचार्य ने मुनि आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज ने उस अवस्था में ब्रह्मचर्य की अवस्था में इस प्रकार से अध्ययन के प्रति रुचि दिखाई कि भैया प्रतिदिन का पाठ याद नहीं हो पाता था तो क्या करते थे, अपने जो चोटी थी उस चोटी में एक रस्सी बांधते थे और उस रस्सी को खूंटे से बांध देते थे, जो पहले खूंटी सी लगी रहती थी उनमें बांध देते थे, जिससे कि वह इस प्रकार से यदि झुकेंगे तो वह चोटी खींचेगी और चोटी खींचेगी तो मुझे स्मरण हो जाएगा कि मुझे सोना नहीं है भैया, मुझे अभी पढ़ना है, मुझे अभी याद करना है, मैंने कल का पाठ याद नहीं किया है, मुझे याद करना है। आज हमें एक ग्रंथ याद हो जाए तो हम 17 जगह कहते फिरते हैं कि भैया हमने इतना याद कर लिया। भैया आचार्य श्री ने इन सभी ग्रंथों को कंठस्थ किया था। हम क्या सोचते हैं आचार्य श्री के ज्ञान को, भैया आचार्य श्री ने जो ज्ञान अर्जित किया उस ज्ञान की कोई सीमा नहीं। उन्होंने सारे ग्रंथों को कंठ में पहना, कंठ की माला बनाई उन्होंने ग्रंथों को, सारे ग्रंथ उन्होंने वो अपने मन में एकदम कंठस्थ किए। द्रव्य संग्रह जी, इष्टोपदेश जी, आदि आदि अनेकों ग्रंथ, तत्वार सूत्र जी आदि, सर्वार सिद्धि जी आदि बड़े बड़े ग्रंथों को भी उन्होंने अपने कंठ में रखा। ऐसे ही नहीं बन गए आचार्य श्री, अध्ययन के प्रति बेजोड़ लगा, संपूर्ण जैनागम को खूब पढ़ा और उस समय आचार्य श्री ने न केवल पढ़ा प्रत्युत उन्होंने 6 शतक लिखे। षट सती में एक तो इतना बेजोड़ अध्ययन की उनको सारे ग्रंथ कंठस्थ थे। तो यह अधीति जो हमने प्रारंभिक अवस्था बताई थी अध्ययन की, तो उस अध्ययन की अवस्था में केवल अध्ययन ही अध्ययन किया। और उस समय जब आचार्य श्री अध्ययन करते थे तो आचार्य श्री की दृष्टि ऊपर नहीं रहती थी। आचार्य श्री नीचे ही दृष्टि रख करके अध्ययन किया करते थे। अर्थात कभी आचार्य श्री की दृष्टि ऊपर की ओर नहीं हुई। इसका प्रमाण है आचार्य श्री की जब भी अपन उनके मस्तक को देखते हैं तो आचार्य श्री का मस्तक हमेशा यूं रहा करता था। वह इस बात का प्रमाण है कि आचार्य श्री ने ऊपर की ओर दृष्टि नहीं करी। आचार्य श्री ने जगत को नहीं देखा, जगत ने उनको देखा। सो खूब देखे, लेकिन आचार्य श्री ने कभी जगत की ओर दृष्टि नहीं करी, केवल अपनी अंतरंग आत्मा की ओर दृष्टि करी। इसी बात का प्रतीक है कि उनका यह मस्तक हमेशा आपने झुका ही देखा है, ऊपर की ओर नहीं देखा। ये आचार्य श्री की विशेषता है। आचार्य श्री ने अध्ययन के साथ साथ उस अध्ययन को उन्होंने साक्षात आचरण में उतारा। आचार्य श्री ने कभी टीका टिप्पणी नहीं करी। हाँ, तो हम बता रहे थे आपको, मुझे अभी बीच में एक कॉल आ गया था उस कारण से नहीं बता पाए। आचार्य श्री ने जो साहित्य की रचना करी, उस साहित्य की रचना में भी आचार्य श्री ने जो अपने गुरु को दिखाई है रचना। आप लोगों को एक नई बात बता दें, आचार्य श्री ने एक शतक की रचना, जो 6 शतकों की रचना करी, उसमें से 5 शतक तो संस्कृत में लिखे हैं और एक शतक की रचना तो उस समय यह हुई कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को उन्होंने उस रचना को करके दिखाया। सोचें, एक महान गुरु जिन्होंने 3 महाकाव्य लिखे थे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने, उन्हीं आचार्य ज्ञान सागर जी के महाराज के सामने ही एक शिष्य ने केवल 3 साल के अध्ययन में इतने बड़े ग्रंथ को लिख दिया। ये कोई छोटी बात नहीं होती। और अपने गुरु के सामने उस ग्रंथ को उन्होंने दिखाया। गुरु देख करके प्रसन्न हुए कि भैया मुझे तो 3 वर्ष ही अध्ययन कराए हुए, ज्यादा टाइम नहीं मिला, 3-4 साल का ही टाइम मिला आचार्य श्री को
ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया आचार्य विद्यासागर जी महाराज को, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का बहुत अधिक समय नहीं मिला, 4 से 5 वर्ष का ही समय मिला होगा। इतने से कम उम्र में, 3 वर्ष की उम्र में ही अध्ययन करके उन्होंने संस्कृत का जटिल ग्रंथ लिख डाला। तो ऐसी षटसती उन्होंने लिखी, 5 संस्कृत के काव्य और एक हिंदी में शतक लिखा, मूक माटी महाकाव्य लिखा, और एक अंतिम रचना उन्होंने संस्कृत की धीवरोदय चंपू काव्य, जिसकी मैं वर्तमान में मुझे उस पर प्रथम पीएचडी करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि ऐसे आचार्य भगवंती की उस कृति का आज मैं शोध कर रहा हूं, यह मेरे लिए गौरव की बात है। तो आचार्य श्री के और भी पद्यानुवाद, उन्होंने बहुत सारे पद्यानुवाद किए। एक भी ग्रंथ ऐसा उस समय नहीं रहा जिसका उन्होंने पद्यानुवाद नहीं किया। एक ग्रंथ अभी भी ऐसा है जो कि आचार्य श्री का संपादित नहीं हुआ है, उस ग्रंथ का नाम है पंचास्तिकाय। पंचास्तिकाय समय सार जी से भी उत्कृष्ट सिद्धांत जिसमें वर्णित है, ऐसी रचना मानी जाती है आचार्य कुंद कुंद की पंचास्तिकाय। उस पंचास्तिकाय में, वह पंचास्तिकाय का संस्कृत रूपांतरण आचार्य श्री ने किया है। वह प्राकृत में है मूल रूप से, उसका संस्कृत में रूपांतरण हुआ है, परंतु कुछ गाथाओं को आचार्य श्री ने रूपांतरित नहीं किया। संस्कृत में कुछ गाथाओं को उन्होंने ट्रांसलेट नहीं किया, प्राकृत से संस्कृत में ट्रांसलेट नहीं किया। अब क्यों नहीं किया इसके विषय में तो कोई जान नहीं पाया। अन्य किसी साधु महाराज ने उनसे पूछा हो तो कह नहीं सकते, लेकिन वह पंचास्तिकाय ग्रंथ यदि प्रकाश में आ जावे, ऐसा सबने, हम सब लोगों ने अभी वहां सतना में संगोष्ठी में निवेदन किया था पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज के समक्ष कि हे आचार्य भगवंत, यदि आपकी यह अनुमति हो तो उसको भी हम लोग प्रकाशित करने का भाव रखते हैं। यदि उसमें प्रक्षिप्त में जो भी जितने भी गाथाओं का रूपांतरण आचार्य श्री ने नहीं किया है, उनका रूपांतरण भी कर सकते हैं और बिना रूपांतरण के भी रख सकते हैं, जिससे कि सामान्य जनता के सामने उनका भी यह भी एक कार्य आ सके। आचार्य भगवंत ने जो मूक माटी लिखी है, उस मूक माटी में तो इतना परम आनंद भरा है आचार्य श्री ने। वास्तविक में मूक माटी जैसी सरल रचना और जैन सिद्धांतों को कहने वाली, जैन सिद्धांतों को इतने सरल तरीके से और इतने रसपूर्ण तरीके से जो उन्होंने उसमें डाला है, वास्तविक में आप सब एक बार मूक माटी का संपूर्ण अध्ययन करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि वास्तविक में आचार्य श्री ने इतने बड़े बड़े सिद्धांतों को एक एक पंक्ति में कैसे व्यक्त किया है। आप अद्भुत रह जाएंगे। सत्ता शाश्वत होती है इत्यादि प्रकार से उन्होंने सत्ता को शाश्वत, पर्यायों में और प्रतिसत्ता में परिवर्तन होता रहता है, अर्थात पर्यायों में परिवर्तन होता रहता है इत्यादि कहकर के जो सिद्धांतों का उन्होंने उसमें व्याख्यान किया है, वह सिद्धांत वाकई में वास्तविक में अभूतपूर्व है। और मैंने तो जब पूरा मुख माटी का वह जितना अध्ययन किया, वास्तविक में मुझे ऐसा लगा कि वाकई में आचार्य भगवंत जो कृति की रचना कर गए हैं, एक कालजयी कृति है। यदि इसका संपूर्ण मानव अध्ययन कर लेवे, संपूर्ण लोग इसका अध्ययन कर लेवे, यदि अपने भीतर की राजनीति को हटा करके उसका अध्ययन कर लेवे अगर मानव, समस्त मानव, तो वास्तविक में वो कहेगा कि वाह क्या काव्य आचार्य श्री ने लिखा है, जिसमें जैनागम के छोटे से छोटे सिद्धांत को यूं व्यक्त किया है जैसे अगर एक अनपढ़ व्यक्ति भी उसको पढ़ेगा उस रचना को तो वो भी कहेगा अरे हमें तो समझ में आ गई, इतनी सरल रूप से वह मुख माटी लिखी गई। ऐसे अनेकों पद्यानुवाद, तोता रोता इत्यादि छोटी छोटी पुस्तकों का भी संकलन किया। भारतीय संस्कृति के, भारतीय संस्कृति की नींव को बचाने का प्रयास किया। वास्तविक में जो आज हम दयोदय के रूप में देखते हैं, अर्थात गौशालाओं का, उन गौशालाओं में इतनी सारी गौशालाएं खोली, गायों के प्रति इतने करुणावान रहे, लोगों का यह लौकिक भी ठीक हो इसके लिए उन्होंने हथकरघा को खोला।
स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने प्रतिभा स्थलियों को खोला, लोगों के उपचार के लिए उन्होंने अस्पतालों का निर्माण करवाया, अस्पतालों के निर्माण में अपना आशीर्वाद दिया। पारलौकिक के क्षेत्र में उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया। ऐसे नए, ऐसे विविध उपक्रमों को आचार्य श्री ने रचा जो वाकई में अभूतपूर्व है। न केवल अचेतन कृतियों का ही उपयोग किया, प्रयोग किया, उन्होंने चेतन कृतियां भी बनाई। उन्होंने इतने सारे साधु संघ बनाए, इतने सारे साधुओं को बनाया जिनसे आज भारत में बहुत बड़ी प्रभावना हो रही है। इतनी माताजी बनाई जिनके माध्यम से संपूर्ण समाज लाभ ले रहा है। बहुत सारे ब्रह्मच ये मानी के चलिए, जितना आज के समय में कई वर्षों से लेकर के आज तक लगा लें, कई वर्षों का, कई दशकों का यदि हम एक साथ प्रमाण कर लें तो भैया इतनी सारे लोगों को धर्म मार्ग में, इतने सारे लोगों को मुक्ति मार्ग में लगाने का यदि किसी को श्रेय जाता है तो वो एकमात्र संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज हुए, जिन्होंने इतना कार्य किया। वास्तविक में हमें और अंतिम समय में भी हमें यह सिखा करके गए कि भैया जीवन का सत्य क्या है। इस सत्य को भी उन्होंने अपने जीवन में प्रयोग करके दिखाया है। उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया अपने जीवन में, किसी के प्रति कोई टीका टिप्पणी नहीं की। उन्होंने विरोध को भी इतना झेला कि विरोध को झेलते झेलते इतने महान बन गए। कुंडलपुर जैसे विवाद को, कुंडलपुर के समय पर सभी लोगों ने तरह तरह के, दुनिया भर के आक्षेप प्रतिक्षेप किए आचार्य श्री पर, लेकिन आचार्य श्री को चिंता केवल और केवल बड़े बाबा की रही और उन्होंने बड़े बाबा को जो प्रतिष्ठित कराया, आज सारा विश्व कहता है कि वास्तविक में इतनी महान धरोहर आचार्य श्री ने हमें प्रदान करी। तो भैया मैं क्या कहूं, क्या शब्द ही मेरे पास नहीं है, शब्द भी मेरे बौने पड़ जाए, क्योंकि आचार्य श्री के विषय में कुछ कहना बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत तुच्छ हूं, हम तो उनके चरणों की धूल हैं और हम तो यही चाहेंगे ऐसे आचार्य भगवंत का साहित्य सभी लोग पढ़ें और अंतिम समय में जो उन्होंने उपदेश दिया कि भैया मरण के अंत में समय में प्रीति पूर्वक अपनी देह का विसर्जन करना, इसी का नाम संलेखना है। और संलेखना व्रत को उन्होंने जो ग्रहण किया, कभी जीवन में उन्होंने, आप सब जानते हैं, 6 रसों का त्याग करके उन्होंने अपने जीवन को निर्वाह किया। पहले तो चटाई भी नहीं ले, पहले तो पाटा भी नहीं लेते थे, जमीन का ही प्रयोग करते थे। उसके बाद लगभग 40 वर्ष की उम्र के बाद, 45 वर्ष की उम्र के समथिंग उन्होंने पाटा लेना प्रारंभ किया था। उसके पहले तो वे पाटा भी नहीं लेते थे। क्या धन्य है रे। और कोई कहे कि पंचम काल में संत नहीं देखे जाते, तो मैं कहूंगा एक बार आचार्य भगवंत के संपूर्ण जीवन को पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा कि आचार्य भगवंत क्या चीज थे। और उन्होंने अंत में यही सबको संदेश दिया कि भैया जीवन क्षण भंगुर है, कुछ अच्छा कार्य करो और अपने अंतिम समय में व्रतों को अंगीकार करके और समाधि मरण पूर्वक ही अपने देह का विसर्जन करें, यही मुक्ति पथ का रास्ता है। ऐसी भावना करते हुए उन्होंने पिछले वर्ष आज के दिन उनकी समाधि हो चुकी थी, अर्थात अष्टमी की रात्रि में उन्होंने अपने इस चर्म देह को, इस देह को उन्होंने विदेह बना दिया था और सिद्धत्व की श्रेणी में अपना नाम लिखा दिया। निश्चित ही वह एक दिन सिद्धत्व पद को प्राप्त करेंगे, ऐसी हम भावना करते हैं कि ऐसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि शीघ्रता से निर्वाण पद को प्राप्त करें और हम सब अज्ञानियों को भी पथ प्रशस्त करें। ऐसी भावना के साथ मैं यही विराम देता हूं और आचार्य श्री के चरण कमलों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करता हूं। आप लोग से भी निवेदन है मेरा कि भैया आप लोग भी उनके साहित्य को पढ़ें। उनके साहित्य को पढ़ना ही उनके प्रति वास्तविक हमारा वास्तविक स्मृति वही है जब हम उनके साहित्य को पढ़ें। और साहित्य को पढ़ने के बाद आप स्वयं कहेंगे वास्तविक में आचार्य श्री ने क्या साहित्य लिखा है, बेजोड़ साहित्य है।
उस बेजोड़ साहित्य के साथ यदि हम जुड़ जाएंगे तो हमारा जीवन भी बेजोड़ हो जाएगा। बस इसी भावना के साथ आपसे पुनः पुनः प्रार्थना है, उनके साहित्य का अध्ययन अवश्य करें।